हाय फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार डुएट एजुकेशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। सीटेट के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण। चलिए आज समझते हैं कि न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में जो जैसा कि देखा गया ऑनलाइन सेट हुआ है सीटेट का, तो उसमें न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण से कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए समझते हैं न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण। न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण, इसे हम समस्या समाधान के रूप में भी जाना जाता है। न्यूमैन के गलती का विश्लेषण करने का सिद्धांत है कि गणित में एक शब्द समस्या को हल करने के लिए एक छात्र आमतौर से 5 चरणों से जुड़े होते हैं। न्यूमैन साहब ने बतलाया है कि जैसे कि कोई शब्द समस्या से संबंधित सवाल हो, जैसे कि राम का आयु 5 वर्ष है, उसके पिता का आयु 10 वर्ष है, या ऐसा सवाल आ जाता है कि शेष फल का 5 गुना भागफल है, भागफल का 5 गुना भाजक है, तो भाज्य क्या होगा। तो इस तरह के शब्द को हल करने के लिए उन्होंने 5 चरण की व्याख्या की है। 5 चरण देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला चरण उन्होंने दिए हैं प्रश्न को पढ़ना। सबसे पहले उन्होंने बतलाया है कि प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चरण में उन्होंने बतलाया है कि प्रश्न को समझना। जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद समझेंगे कि प्रश्न क्या है, तो दूसरा नंबर पे आ जाता है प्रश्न को समझना। तीसरा नंबर पे है गणितीय चिन्हों में रूपांतरण या बदलना। जब हम प्रश्न को समझ जाएंगे तो उसके बाद जो गणितीय चिन्ह होगा उसे हम रूपांतरण करेंगे। जैसे गणितीय चिन्हों में रूपांतरण या बदलना, तो गणितीय चिन्ह जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, इंटू हुआ। यहाँ पे इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं जैसे है ना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, प्लस शेष। अगर हमको बोल रहा है जैसे गणितीय चिन्ह को रूपांतरण करने का मतलब है, अगर हमको बोल रहा है जो भाजक जो है सो भागफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको 2 है, तो इसका 5 गुना ये 10 हो जाएगा। तो यही मतलब संकीर्ण में, जैसे अगर शब्द में वहाँ पे अगर मान लेते हैं शब्द में लिखा हुआ है जोड़, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। अगर घटाव लिखा हुआ है तो उसको हमको माइनस में करना है। तो यही होता है रूपांतरण करना। उसके बाद चौथा नंबर पे दिए हैं गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन। जब हम मतलब 3 चरण को पूरा कर लेंगे तो चौथा चरण में आ जाता है गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन, जो कि कार्य विधि हमको है उसका निष्पादन करना है। अगर कोई सवाल है तो उसको बनाना। और उसके बाद 5वां नंबर पे उन्होंने बतलाया है उत्तर को प्रतिपादित करना। जब हम सवाल को हल कर लेंगे तो उसके बाद एक उत्तर निकलता है, तो वही उत्तर तक पहुंचना ही हमारा मतलब 5वां व्याख्या में उन्होंने बतलाया है कि हमको उत्तर तक पहुंचना है। जैसे इस सवाल में हमको उत्तर तक पहुंचना है, अगर मान लेते हैं कि मान लें जैसे कि भागफल का ये है 5 गुना 10, 2 गुना शेष फल का 2 गुना और भागफल का 5 गुना है, तो हमको सवाल तक पहुंचने के लिए 10 गुना 20 है, ये 5 25 हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है।